Hello everyone, this is Subhalakshmi. Welcome all of you. Today I am going to discuss the SSB postgraduate teacher, that is PGT question paper of 2023. Before that, first a beautiful message of the day. Remember, the company of the truth takes you across and bad company drowns you. अर्थात सत्र संग उद्धार करे एवं कुसंग बुड़ाई दिए। तेणु सर्वदा निजर मन बुद्धि को सत्यता सह जोड़ी रखिबा आवश्यक। See the first question, that is cytosterol is predominant in chlorophyce, chrysophyce, bacillariophyce, rhodophyce. Correct option is chlorophyce. In chlorophyce, cytosterol is predominant. Predominant रो अर्थ हेउची most noticeable. So what is cytosterol? Cytosterol, also called beta cytosterol, is one of the several phytosterol with chemical structure similar to that of cholesterol. अर्थात साइटोस्टिरल हेउची गोटिए फाइटोस्टिरल जहार केमिकल स्ट्रक्चर कोलेस्ट्रॉल रो केमिकल स्ट्रक्चर सहित सिमिलर. Here also, that is higher plants have been main industrial sources of phytosterol, which are naturally present in vegetable oils, legumes, nuts, seeds, whole grains and dried fruits. They are also found in algae, that is chlorophyce, rhodophyce and phaeophyce. फाइटोस्टिरल ऑल्सो क्लोरोफाइसी, रोडोफाइसी एवं फेओफाइसी मेम्बर रे देखा जाए. एंड यह मध्य नेचुराली प्रेजेंट थाए वेजिटेबल ऑयल्स रे, लेग्यूम्स रे, नट्स, सीड ए सब रे नेचुराली प्रेजेंट थाए. सो हियर द करेक्ट ऑप्शन इज क्लोरोफाइसी. यह व्यतीत रोडोफाइसी एवं फेओफाइसी मेम्बर रे मध्य साइटोस्टिरल प्रेजेंट थाए, किंतु ये मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हम क्लोरोफाइसी. कहीं पचार ना प्रीडोमिनांट केउंटी, प्रीडोमिनांट अर्थ होउची मोस्ट नोटिसेबल. देन सेकेंड क्वेश्चन, टिपिकली कलियोकिटी शोज ए डैश हैबिट, साइफोनासियस, पारेनकाइमाटस, हेटेरोट्राइकस और फिलामेंटस. हियर द करेक्ट ऑप्शन इज हेटेरोट्राइकस. कलियोकिटी मेंबर्स माने हेटेरोट्राइकस हैबिट शो करती. हेटेरोट्राइकस रो अर्थ हेउची जो थालस रे बोथ प्रोस्टेट एंड इरेक्ट सिस्टम प्रेजेंट थाए से प्रकार थालस को हेटेरोट्राइकस थालस बोली कहा जाए. सो हियर इज द हेटेरोट्राइकस हैबिट. हैबिट एंड हैबिटाट. हैबिट कौन एंड हैबिटाट कौन मन रख कि हैबिट होउची जेतेबेले कोनोसी ऑर्गेनिज्म रो शेप को पचारुची सेतेबेले तांको हमें कहूचे हैबिट. अर्थात कौनसी ऑर्गेनिज्म रो शेप किमितिका बा सेमानकर स्ट्रक्चर किभली सेटा को कहा जाए सेटा तार हैबिट बोली. एवं हैबिटाट कौन? हैबिटाट रो अर्थ हेउची जे ऑर्गेनिज्म रो नेचुरल एनवायरनमेंट कौन. फॉर एग्जांपल जेरोफाइटिक. जेरोफाइटिक प्लांट माने ड्राई कंडीशन में बढ़ती तो सेटा तांकर नेचुरल एनवायरनमेंट, तो सेटा को तांको कहा जाए कौन हैबिटाट बोली कहा जाए. किंतु हैबिट रो अर्थ हेउची शेप ऑफ ऑर्गेनिज्म. हियर ऑल्सो थालस स्ट्रक्चर इज हेटेरोट्राइकस अर्थात प्रोस्टेट एंड इरेक्ट सिस्टम प्रेजेंट थाए. एठी मध्य फिगर ए रे देख, दैट इज दिस इज द प्रोस्टेट सिस्टम एंड दिस इज द इरेक्ट ब्रांच. देख थालसटा थालस रे बोथ सिस्टम प्रेजेंट अच्छी, प्रोस्टेट एंड इरेक्ट. सो इट इज द कलियोकिटी व्हिच शोज द हेटेरोट्राइकस हैबिट. ओके, एंड एटा होची आउ गोटे ऑप्शन सॉरी फिगर बी रे कलियोकिटी स्कूटाटा जेउठी डिस्कॉइड टाइप रो थालस देखा जाए. ओके, इटा होची कलियोकिटी रो आउ गोटे मेंबर जेउठी डिस्कॉइड रो थालस देखा जाए एई फिगर रे देख. एंड द हेटेरोट्राइकस हैबिट इज बेस्ट सीन इन द कलियोकिटी पल्पिनाटा, दैट इज द फिगर ए, in which both prostate and erect system present. प्रोस्टेट रो अर्थ होची जे थालस स्ट्रक्चरटा होराइजोंटाली ग्रो करूथिबो, एई भली होराइजोंटाली ग्रो करूथिबो, किंतु इरेक्ट अर्थात जोटा कि वर्टिकाली ग्रो करूथिबो.
ठीक तो ताकू इरेक्ट ब्रांच बोली कह जाए तेणु जो थालस रे बोथ इरेक्ट एंड प्रोस्टेट सिस्टम प्रेजेंट थाए ताकू हेटेरोट्राइकस बोली कह जाए किंतु फिगर बीटा हेटेरोट्राइकस हाबिटाट नुहे सॉरी हाबिट नुहे इट इज द डिस्कॉइड थालस डिस्कॉइड टाइप ऑफ हाबिट सो हियर द करेक्ट ऑप्शन इज हेटेरोट्राइकस साइफोनासियस टाइप ऑफ थालस कोड देखा जाए फॉर एग्जांपल भाउचेरिया देख ए स्लाइड रे यहाँ हूँ भाउचेरिया प्लांट बॉडी जार प्लांट बॉडी की साइफोनासियस बोली कह जाए कहीं ना प्लांट बॉडी स्ट्रक्चर हूँ साइफोन साइफोन भली से साइफोनासियस स्ट्रक्चर बोली कह जाए सो साइफोनासियस थालस देखा जाए भाउचेरिया रे एंड पारेनकाइमाटस रो एग्जांपल हूँ अल्भा अल्भा गोटे आलजी जो थी कि पारेनकाइमाटस रो थालस देखा जाए से भली फिलामेंटस थालस डिवाइड इनटू टू फॉर्म दैट इज अनब्रांच्ड एंड ब्रांच्ड फॉर्म माने फिलामेंटस रो अनब्रांच्ड फॉर्म भी अच्छी और तार ब्रांच्ड फॉर्म भी अच्छी सो फिलामेंटस फॉर्म टू टाइप्स दैट इज ब्रांच्ड एंड अनब्रांच्ड फॉर्म फिलामेंटस ब्रांच्ड फॉर्म रो एग्जांपल होची स्टिगोनिमा सो सी हियर दिस इज द फिगर ऑफ स्टिगोनिमा व्हिच शो ब्रांच्ड फिलामेंट स्ट्रक्चर okay Stigonema is a cyanobacteria which show true branching see this is the branch of the Stigonema so branched filamentous form example is Stigonema and unbranched filamentous form ro example किए ना Spirogyra is a green algae in which unbranched filamentous thallus is present अर्थात तार प्लांट बॉडी ब्रांचिंग है न थाए आउ गोटे एग्जांपल मन रख जे स्किटोनिमा रे फॉल्स ब्रांचिंग देखा जाए सी दिस स्लाइड दिस इज द स्किटोनिमा व्हिच शो फॉल्स ब्रांचिंग ओके सो फिलामेंटस रो दुईटा फॉर्म रे ब्रांच्ड फॉर्म देखा जाए स्टिगोनिमा रे आउ अनब्रांच्ड फॉर्म देखा जाए स्पाइरोगाइरा रे एवं फॉल्स ब्रांचिंग देखा जाए स्किटोनिमा रे बट हियर कलियोकिटी शोज द हेटेरोट्राइकस हैबिट so here the correct answer is option C then see the next question which of the following is not a source of alginate option A is laminaria option B cara option C lesonia option D fucus the correct option is cara देखो ये पचार जे आल्जिनेट अर्थात आल्जिनिक एसिड केउठारे प्रेजेंट न थाए आल्जिनिक एसिड नॉर्मली फेओफाइसी मेंबर रे प्रेजेंट थाए फेओफाइसी मेंबर अर्थात जो माने ब्राउन आल्जी तो आल्जिनेट बा आल्जिनिक एसिड ब्राउन आल्जी रे प्रेजेंट थाए तो जो ऑप्शन रे ब्राउन आल्जी ऑप्शन नथिबो तो सेटा होची करेक्ट आंसर कहीं पचार जे नॉट ए सोर्स ऑफ आल्जिनेट सो कारा इज ए ग्रीन आल्जी कारा इज नॉट ए ब्राउन आल्जी सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन and laminaria lesonia and fucus ये तीन जन होचंती फेओफाइसियन मेंबर अर्थात एग्जांपल ऑफ ब्राउन आल्जी जो ठारे आल्जिनिक एसिड मिलता है एवं फेओफाइसीर मेंबर रे मानिटल एंड लामिनारियन स्टार्च एमान होचंती रिजर्व फूड मटेरियल ये दुईटा क्वेश्चन मध्य मोस्ट इंपोर्टेंट जे फेओफाइसी रे रिजर्व फूड मटेरियल कौन मानिटल भी थाए एवं लामिनारियन स्टार्च मध्य देखा जाए आल्जिनिक एसिड छड़ा आयोडीन पोटासियम सोडियम मध्य फेओफाइसी मेंबर बा ब्राउन आल्जी रु मिलता है सो हियर द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी दैट इज कारा कारा इज ए ग्रीन आल्जी इन व्हिच आल्जिनेट इज नॉट प्रेजेंट so see the next one that is cell wall of which of the following is most similar to that of gram negative bacteria अर्थात ग्राम नेगेटिव बैक्टेरिया सहित कहार सेल वॉल मोस्ट सिमिलर ऑप्शन ए अनाबेना ऑप्शन बी क्लामाइडोमोनास ऑप्शन सी भलबक्स ऑप्शन डी स्पाइरोगाइरा करेक्ट आंसर इज अनाबेना in Anabena the cell wall is most similar to that of gram negative bacteria देखो फास्ट देखिबा जे ग्राम नेगेटिव बैक्टेरिया कौन आ ग्राम पॉजिटिव बैक्टेरिया कौन बैक्टेरिया को प्रथमे डिवाइड करथिले
ख्रिस्टान ग्राम, ये होचंदी ख्रिस्टान ग्राम जी कि बैक्टेरिया को डिवाइड करथिले दुईटा ग्रुप रे, दैट इज ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव अपॉन द बेस्ड अपॉन द ग्राम स्टेनिंग मेथड। ग्राम स्टेनिंग मेथड को यूज करी प्रथमे ख्रिस्टान ग्राम ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव रे बैक्टेरिया मानन को डिवाइड करथिले। देखिबा जे ग्राम स्टेन रो प्रोसीजरटा कोन बा स्टेप कोन, तो ये प्रोसीजर बहुत इंपोर्टेंट। एटा को तुम मैंने तो लैबोरेटरी कर सारी किंतु एबे तार प्रोसीजरटा जस्ट टिके देखि नबा। सो प्रथम एथिरे प्राइमरी स्टेन भाव में क्रिस्टाल भायोलेट को यूज करा जाए। तो क्रिस्टाल भायोलेट हूँ ये प्राइमरी स्टेन। जदि बैक्टेरिया से कौन हुए ना सबू बैक्टेरिया ऑल बैक्टेरिया बिकम्स भायोलेट इन कलर ड्यू टू अप्लाई ऑफ द प्राइमरी स्टेन दैट इज क्रिस्टाल भायोलेट। ओके, जदि से स्लाइड रे ग्राम पॉजिटिव थिबो किंबा ग्राम नेगेटिव थिबो सबू बैक्टेरिया रो कलर भायोलेट कलर हे जिवो जदि आमे प्राइमरी स्टेन बा क्रिस्टाल भायोलेट रो यूज करिबा। एगेन मॉडर्न भाव में आयोडीन सॉल्यूशन को यूज करा जाए। आयोडीन सॉल्यूशन परे मध्य सबू बैक्टेरिया रो कलर भायोलेट ही थाए। बट इन द थर्ड स्टेप व्हिच इज मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप, देखो ये कौन हुए ना जदि से स्लाइड को आम अल्कोहल किंबा एसीटोन रे वाश करुचे तो देखिबा जोटा ग्राम नेगेटिव बैक्टेरिया हेइथिबो तार डिस्कलराइजेशन हेइजिबो, अर्थात से बैक्टेरियाटी तार कलरलेस हेइजिबो, भायोलेट कलर आउ रहिबो नाही। एटी व्हाइट कलर देखा जाइछि अर्थात तार कलरटा नाही, किंतु ग्राम पॉजिटिव बैक्टेरिया रिटेन इट्स कलर, अर्थात से भायोलेट कलर ग्राम पॉजिटिव रहिबो आफ्टर वाशिंग विथ एसीटोन। एसीटोन किंबा अल्कोहल रे से स्लाइड को वाश कला परे मध्य जदि ग्राम पॉजिटिव बैक्टेरिया हेइथिबो तेबे तार कलर से भायोलेट कलर ही रहिबो, किंतु ग्राम नेगेटिव बैक्टेरिया रो डिस्कलराइजेशन हेइजिबो। एमिति काहेकि हुए, कारण ग्राम पॉजिटिव बैक्टेरिया रे पेप्टिडोग्लाइकान लेयर जोटा थाए सेटा सबुठु थिक आउ मल्टी लेयर्ड होता है कौन ना ग्राम पॉजिटिव रे, किंतु ग्राम नेगेटिव बैक्टेरिया रे पेप्टिडोग्लाइकान लेयर थिक नुहे, सिंगल लेयर ऑफ पेप्टिडोग्लाइकान लेयर प्रेजेंट थाए जहाँकि ताकू डिस्कलराइजेशन रे हेल्प करे, किंतु पेप्टिडोग्लाइकान लेयर अधिक थिक होइथिबारु तार ग्राम पॉजिटिव बैक्टेरिया रो कलरटा लॉस हुए नहीं। Then in the last step that is wash with saffronin, जदि आम saffronin 30 सेकेंड पर्यंत आम ताकू से स्लाइड को स्टेन करिबा ताले कौन हबो ना ग्राम पॉजिटिव बैक्टेरिया से ही भायोलेट कलर ही रहिबो, किंतु ग्राम नेगेटिव बैक्टेरिया जहार डिस्कलराइजिंग हेइथिला सी कौन करिबो साफ्रानिन जेहेतु गोटे रेड कलर से कलर को रिटेन करिबो एवं रेड दिसिबो। सो हियर इट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, क्रिस्टान ग्राम यही प्रोसीजर द्वारा ग्राम पॉजिटिव एवं ग्राम नेगेटिव बैक्टेरिया को डिवाइड करि परिबा बा ताको आइसोलेट करि परिबा जे जानि परिबा जे एटा होची ग्राम पॉजिटिव बा एटा होची ग्राम नेगेटिव बैक्टेरिया। ए स्लाइड रे देखो एटा होची ग्राम पॉजिटिव एंड दिस वन इज द ग्राम नेगेटिव बैक्टेरिया। ग्राम पॉजिटिव बैक्टेरिया रो पेप्टिडोग्लाइकान लेयर केते थिक देखो, किंतु ग्राम नेगेटिव बैक्टेरिया रे पेप्टिडोग्लाइकान देखो गोटे सिंगल लेयर केवल, किंतु ग्राम पॉजिटिव रे 4 to 5 लेयर। ओके, सो थिक पेप्टिडोग्लाइकान लेयर प्रेजेंट इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टेरिया। सेथि जो स्टेनिंग समय रे ग्राम पॉजिटिव बैक्टेरिया रो डिस्कलराइजेशन हैला नाही, किंतु ग्राम नेगेटिव बैक्टेरिया रो डिस्कलराइजेशन ही गला। एंड आउ गोटे इम्पोर्टेंट थिंग कि ग्राम नेगेटिव बैक्टेरिया रो आउटर वालटा लिपोपॉलीसाकाराइड रे तैयारी होता है एटा, किंतु सेटा ग्राम पॉजिटिव रे एब्सेंट थाए। आउटर मेम्ब्रेन देखो ये ग्राम नेगेटिव बैक्टेरिया रे अच्छी, किंतु ग्राम पॉजिटिव बैक्टेरिया रे सेटा न थाए। सो लिपोपॉलीसाकाराइड दैट इज हियर प्रेजेंट इन द ग्राम नेगेटिव बैक्टेरिया बट इट इज एब्सेंट इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टेरिया। सो सियानोफाइसियन मेम्बर दैट इज सियानोबैक्टेरिया, तांको ना ही कह जाए कौन ना सियानोबैक्टेरिया, सियानोफाइसियन आल्जी अर्थात सियानोबैक्टेरिया बोली तांको काहे कह जाए ता काहे ना सेमानकर सिमिलारिटी थाए बैक्टेरिया मानक सहित। See this slide, this is the cyanobacterial cell envelope अर्थात सेल वाल।
जो बा जହାର सेल वालटा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया सहित मोस्ट सिमिलर। देखो आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट अच्छी आज लाइक द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया एंड ऑल्सो पेरीप्लाज्मिक स्पेस इनर मेम्ब्रेन पेप्टिडोग्लाइकान लेयर। So it is the cyanobacterial cell wall which show most similar with the gram negative bacteria. So cyanobacteria also normally classified as gram negative bacteria. But one of the most important thing is that is the cyanobacterial the peptidoglycan layer is complexed with specific polysaccharide in a fashion which is very similar to that of gram positive bacteria peptidoglycan. It means peptidoglycan layer which is found in cyanobacteria which is considerably thicker than that of the most gram negative bacteria. ग्राम नेगेटिव बैक्टेरिया रे साधारणतः पेप्टिडोग्लाइकान लेयर सिंगल लेयर प्रेजेंट थाए थिकर नुहे किंतु ग्राम पॉजिटिव रे पेप्टिडोग्लाइकान लेयर होचे थिकर किंतु सियानोबैक्टेरिया रो पेप्टिडोग्लाइकान लेयरटा ग्राम पॉजिटिव बैक्टेरिया भली थिकर हेई थाए ग्राम नेगेटिव बैक्टेरिया भली थिनर हेई न थाए। But other structure of the cyanobacterial cell envelope is similar to gram negative bacteria except peptidoglycan layer because peptidoglycan layer gram positive bacteria सहित most similar होता है सियानोबैक्टेरिया रो कारण ना पेप्टिडोग्लाइकान लेयर सियानोबैक्टेरिया रो अधिका थिकर होता है जो जहाँ की ग्राम पॉजिटिव बैक्टेरिया रे देखा जाए। So here the cell wall of which of the following is most similar to the gram negative bacteria? ग्राम नेगेटिव बैक्टेरिया सहित आम देखिले जे सियानोबैक्टेरिया रो सेल वॉल मोस्ट सिमिलर होता है तो ऑप्शन ए दैट इज अनाबेना अनाबेना इज ए सियानोबैक्टेरिया सो अनाबेना इज द करेक्ट आंसर हियर। देन सी द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज पोलर नोड्यूल इज सीन इन ऑप्शन ए आकिनिड्स ऑप्शन बी एंडोस्पोर्स ऑप्शन सी हेटेरोसिस्ट ऑप्शन डी आप्लानोस्पोर। मन रख जे पोलार नोड्यूलटा हेटेरोसिस्ट रे ही देखा जाए। सी दिस स्लाइड फर्स्ट इज व्हाट इज पोलार नोड्यूल। रिमेंबर पोलार नोड्यूल इट इज ए प्रोमिनेंट पोर pores present on the pole. It is the pole of heterocyst. It is the heterocyst. What is heterocyst? Heterocyst is a specialized nitrogen fixing cell produced by some filamentous cyanobacteria. केतेक filamentous cyanobacteria रे स्पेशलाइज्ड सेल जहाँ जो नाइट्रोजेन फिक्सेशन होता है ताहाको हेटेरोसिस्ट बोली कहा जाए एवं पोलार नोड्यूल से देखा जाए। सो पोलार नोड्यूल प्रेजेंट इन द पोल ऑफ द हेटेरोसिस्ट। इस स्लाइड को देखो दिस इज हेटेरोसिस्ट ओके एंड द फंक्शन ऑफ हेटेरोसिस्ट इज नाइट्रोजेन फिक्सेशन and the polar nodule present in this heterocyst and the main function is it reduce the rate of molecular exchange between the heterocyst and vegetative cell. All these are vegetative cell but this one is the heterocyst okay. सो हेटेरोसिस्ट कौन पाई फॉर्मेशन हुए ना ये सियानोबैक्टेरिया को गोटे अनएरोबिक कंडीशन प्रोवाइड करे कारण नाइट्रोजिनेज एंजाइम जे कि नाइट्रोजेन फिक्सेशन करिबारे साहाय्य करे नाइट्रोजिनेज एंजाइम केवल अनारोबिक कंडीशन रे ही फंक्शन करि परिबो बिकॉज आमे जानिचे जे कोनोसी एंजाइम पर्टिकुलर स्पेसिफिक कंडीशन रे ही से माने एक्टिविटी शो करि थांती तो नाइट्रोजिनेज एंजाइम को पर्टिकुलरली अनारोबिक कंडीशन नीड होई थाए तो सेथिपाई हेटेरोसिस्ट ताकू अनारोबिक कंडीशन प्रोवाइड करे जहाँ कि अलगा वेजिटेटिव सेल ठारू बहुत थिक होई थाए एंड हेटेरोसिस्ट सियानोबैक्टेरिया रो सबु मेंबर रे प्रेजेंट न थाए सेथिपाई सियानोबैक्टेरिया को फिलामेंटस हेटेरोसिस्टस और नॉन हेटेरोसिस्टस एमती टू डिफरेंट ग्रुप रे डिवाइड करा जाय थाए। हेटेरोसिस्टस प्रेजेंट थाए अर्थात जो थे हेटेरोसिस्ट प्रेजेंट थाए ताकू आम हेटेरोसिस्टस फिलामेंट बोली कहिबा
अर्थात से सियानोबैक्टेरिया को हेटेरोसिस्टस सियानोबैक्टेरिया बोली कहवा किंतु जोटी हेटेरोसिस्ट आब्सेंट थाए ताकू नॉन हेटेरोसिस्टस बोली कहा जाए सबु सियानोफाइसियन मेंबर रे हेटेरोसिस्ट प्रेजेंट न थाए फॉर एग्जांपल लिग्नेबाय and oscillatoria. Most common example is the oscillatoria, plectonema, in which heterocyst is absent. Heterocyst present in Anabena, Alocera, okay, Nostoc, Rivularia, and all these are example of the filamentous heterocyst form in which heterocyst is present. But other these are एगुड़ा सब होचंती नॉन हेटेरोसिस्टस फॉर्म जोटी हेटेरोसिस्ट आब्सेंट थाए आउ गोटे कथा कि हेटेरोसिस्ट को तार पोजिशन अनुसार मध्य दुई भाग रे डिवाइड करा जाय थाए दैट इज इंटरकालारी अनदर वन इज द टर्मिनाल से ही अनुसार पोलार नोड्यूल रो संख्या मध्य भ्यारी करे अर्थात जोटा इंटरकालारी हेटेरोसिस्ट सेठी दुईटा पोलार नोड्यूल देखा जाए फॉर एग्जांपल नॉस्टक ओके एंड जोटा टर्मिनाल हेटेरोसिस्ट फॉर्म रे ओनली बासाल पोलार नोड्यूल इज प्रेजेंट ए स्लाइड रे देख दिस इज द इंटरकालारी हेटेरोसिस्ट ओके एंड इंटरकालारी हेटेरोसिस्ट रे दुईटा पोलार नोड्यूल प्रेजेंट थाए हियर वन एंड एथि मध्य गोटिए ओके सो इन इंटरकालारी हेटेरोसिस्ट टू पोलार नोड्यूल प्रेजेंट थाए किंतु एठी देख इटा होची टर्मिनाल हेटेरोसिस्ट जोठी फॉर एग्जांपल ग्लियोट्राइका रे टर्मिनाल हेटेरोसिस्ट प्रेजेंट थाए जोठी केवल गोटिए ही पोलार नोड्यूल प्रेजेंट थाए सो इन इंटरकालारी हेटेरोसिस्ट टू पोलार नोड्यूल इज प्रेजेंट एंड इन टर्मिनाल हेटेरोसिस्ट वन बासाल पोलार नोड्यूल इज प्रेजेंट सो हियर द करेक्ट ऑप्शन इज हेटेरोसिस्ट in which polar nodule is present. And what is the function of polar nodule? It reduces the rate of molecular exchange between the heterocyst and vegetative cell. Okay. See the last question, that is the reserve food material in case of fungi is. अर्थात फंजी रे रिजर्व फूड मटेरियल केउटा स्टार्च ग्लाइकोजेन सेलुलोज और पेक्टिन the correct answer is that is glycogen okay so here the correct option is glycogen and also glycogen is the reserve food material in animal रे मध्य glycogen होची reserve food material and starch is the reserve food material in plant okay and cellulose is the main component of the plant cellule. So here the correct option is glycogen and glycogen it is a polysaccharide which is the reserve food material in case of fungi. Okay students, आज आम किसी SSB PGT रो क्वेश्चन डिस्कसन करिले तार प्रॉपर एक्सप्लेनेशन सहित नेक्स्ट वीडियो रे ताको कंटिन्यू करबा आउ किसी क्वेश्चन सहित ओके थैंक यू.